नमस्कार। एक किरण परा के नाम से आईडी है। उन बहन का कमेंट था कि मैं इस समय एक ही टॉपिक पढ़ पाती हूँ और वो भी मुश्किल से पूरा कर पाती हूँ। मेरी स्पीड बहुत कम है, क्या करूँ। तो किरण जी हो या कोई भी हो, इस समय एक ही टॉपिक लेकर चलना। एक टॉपिक तो हम तब क्लियर कर पाते हैं जब हमारी शुरुआत होती है, क्योंकि शुरुआत में सिलेबस पढ़ने में बहुत जोर आता है। पहली बार पढ़ते हैं तो बहुत टाइम लगता है, दूसरी बार पढ़ते हैं तो कम लगता है। और मेरा मानना है दूसरी बार पहले वाले से कम लगता है, तीसरी बार और कम लगता है। और मेरा मानना है अब तक आपने अपना सिलेबस कम से कम 2-3 बार तो पढ़ लिया होगा। हालांकि कई साथियों का कई कई बार भी रिवीजन हो चुका है, लेकिन अगर नॉर्मल मान के चलें तो भी तीसरी चौथी बार तो आप कम से कम अपने सिलेबस को पढ़ ही रहे हो। और तीसरी चौथी बार में आपका साथियों कम से कम 5 से 6 टॉपिक का आपके दिन में रिवीजन होना चाहिए, जिसमें आपके 3 टॉपिक आपके सब्जेक्ट के हों, 2 टॉपिक आपके जीके के हों। आपको सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देना है, क्योंकि सब्जेक्ट में अंक बार ज़्यादा हैं, क्वेश्चन डबल हैं। हालांकि फर्स्ट पेपर में भी मैटर बहुत है इस बार। वैसे ही उसमें 10-11 सब्जेक्ट हो जाते थे, इस बार साइकोलॉजी और जोड़ रखी है। इसकी वजह से जो फर्स्ट पेपर है उसका भी आप पर भार जो ज़्यादा है, लेकिन फिर भी आपको दोनों सब्जेक्ट को इस प्रकार से तालमेल बिठाकर चलना है कि आपके 4-5 बार रिवीजन दोनों जो पेपर हैं उनका हो जाए। यानी फर्स्ट पेपर में भी आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं उनका अच्छे से कम 4-5 बार रिवीजन हो जाए। और सेकंड पेपर जो आपका सब्जेक्ट का है उसको आपको ज़्यादा टाइम देना है, क्योंकि सब्जेक्ट ही आपको आगे चलकर पढ़ाना है और वो ही आपका बहुत अधिक मजबूत होना चाहिए। तो इस समय में एक टॉपिक क्लियर होना तो देखो सही नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि कम से कम 4-5 टॉपिक आप दिन में रिवीजन कर पाओ। लिख के अपना और रोज़ाना की रोज़ाना पूरी कोशिश करो और दोनों पेपर में इस प्रकार से तालमेल बिठाओ कि आपका बहुत अच्छी प्रकार से परीक्षा तक 4-5 बार रिवीजन हो जाए। धन्यवाद।